गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से शुरू करेंगे पैटर्न के। तो लगभग 15 से 17 सवाल अपन हम इसमें करने वाले हैं, जिसमें कि सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने होंगे और इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी 17वें क्वेश्चन के बाद कि सारे क्वेश्चंस आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हो। तो पहले तो इसका बेसिक सिनारियो समझ लेते हैं क्या है। एक तो इसमें नेस्टेड लूप का यूज़ होता है। मतलब एक अगर लूप है, सपोज फॉर लूप है, तो इसके अंदर एक और फॉर लूप होगा। ठीक है, तो ये दो लूप साइमल्टेनियसली चलेंगे। मतलब कि ये लूप अगर चल रहा है तो इसके अंदर से पहले ये लूप खत्म होगा, ये लूप चलेगा, ये अपना पूरा जो एग्जीक्यूशन पाथ होगा ये अपना फॉलो करेगा, उसके बाद वापस से इसके पास जाएगा, फिर से ये अपना एक इंक्रीमेंट जो भी करना होगा, इंक्रीमेंट सपोज मैं कह रहा हूँ आई प्लस प्लस है इस मोमेंट पे, तो ये एक इंक्रीमेंट करेगा, फिर से ये अपने पूरा प्रोसीजर फॉलो करेगा। जैसे मैं कहूँ फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और सपोज ये एरे है, ठीक है, ये वन वन डी एरे है, सपोज ये वन डी, ये दूसरा वन डी, ये तीसरा वन डी, ठीक है। तो तीन वन डी एरे हैं, ठीक है, इसलिए तो हम इसको बोलते हैं। मतलब ये टू ओवरऑल जब इसको मिक्स कर दिया तो ये टू डी एरे बन गया, ठीक है। 3 क्रॉस 3 का मतलब 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो मैं कहता हूँ रो वन में, ठीक है, भरो कुछ नंबर। तो मैंने कहा रो वन में क्या भरना है, 3 भरना है, 2 भरना है, 4 भरना है, मैंने रैंडम भर दिया। उसके बाद जब हम सेकंड में आते हैं, तो सेकंड में आने के लिए ये जो ये वाला जो काम हुआ है ये करेगा मेरा इंटरनल लूप। इंटरनल लूप क्या है, सपोज मैं एक छोटा सा कोड लिख देता हूँ। सपोज फॉर I इज इक्वल टू 1, I लेस देन लेस से 4 या इक्वल टू 4 एंड I प्लस प्लस। इसके अंदर मैं दूसरा लूप लिख रहा हूँ फॉर J इज इक्वल टू 1 एंड J लेस देन आर इक्वल टू 4, और ये हो गया J प्लस प्लस। तो सपोज ये मेरे पास एक लूप है, तो I इज इक्वल टू 1 के लिए, I इज इक्वल टू 1 के लिए मैं कहता हूँ I 1 के लिए J कितनी दफ़ा चल रहा है, J चल रहा है 4 बार। ये पूरा चलेगा, पहली बार चलेगा, दूसरी बार भी चलेगा, तीसरी बार भी चलेगा, चौथी बार भी चलेगा, लेकिन पांचवी बार ये फेल हो जाएगा। जब ये फेल होगा तो ये पूरा काम अपना कर चुका, यहाँ से निकलेगा, इस पे आएगा, ठीक। फिर I इज इक्वल टू 2 होगा, फिर से ये पूरी चीज़ें प्रिंट करेगा। फिर I इज इक्वल टू 3 होगा, फिर से ये वही पूरा काम करेगा। फिर I इज इक्वल टू 4 होगा, फिर से ये पूरा काम करेगा। तो ये वही है ना, ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये रो 4। मतलब मेरे पास एक मैट्रिक्स टाइप का आया, जिसमें यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। सिमिलरली फिर से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सिमिलरली फिर से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और एक बार और ये है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो ये काम हुआ। मतलब आई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और जो जे है वो मेरा कॉलम को डील कर रहा है। इतनी बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ बस मेन मुद्दा यही है, कौन क्या डील कर रहा है। तो इसको सब रब करते हैं पहले। तो अच्छा, अभी अपना एक टारगेट है कि हमें एक n क्रॉस n का स्टार पैटर्न प्रिंट करवाना है। तो आसान है, इतना दिक्कत होगा नहीं। जैसे मेरे को अभी प्रिंट करवाना है, एक स्टार पैटर्न प्रिंट करवाना है मुझे। तो n क्रॉस n, या मैं कह देता हूँ 4 क्रॉस 4, 1 2 3 4 क्रॉस 4 मेरे को स्टार प्रिंट करवाना है। तो एक तो स्टार ये हो गया, थोड़ा सा ढंग से हो जाए, स्टार यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। मतलब मुझे सारे में स्टार प्रिंट कराना है, ठीक है।
तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ ये सॉल्व हो जाएगा। तो यूज़र से मुझे इनपुट लेना है कि यूज़र बताएगा कितने क्रॉस कितने का मुझे प्रिंट करना। मैंने कहा 4 रो में मुझे प्रिंट चाहिए, मैं सिर्फ रो पूछूंगा उससे, वो बोलेगा 4 रो में चाहिए, तो मैं 4 रो में स्टार को इस तरीके से प्रिंट करवा दूंगा। तो क्या करना होगा इसके लिए, देखो ये आई हो गया, जब आई इज इक्वल टू 1 हो, ये मेन मुद्दा यहीं पे है, अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब आई इज इक्वल टू 1 हो तो जे क्या हो जाए, 1 भी जाए, 2 भी जाए, 3 भी जाए, 4 भी जाए। 4 बार चलने के बाद ये लाइन को अपने चेंज कर दे और आई इज इक्वल टू 2 कर दे। इसका मतलब यह है कि आई 4 बार चला, उसके बाद ये वाला लूप खत्म हो गया, जो जे वाला सेकंड लूप था, इनर लूप, ये खत्म हुआ। फिर से आउटर लूप चला, अपना एक इंक्रीमेंट किया, उसके बाद फिर से इनर लूप में आया, फिर इनर लूप कितनी दफ़ा चला, 4 बार चला, फिर से लाइन को चेंज किया, फिर आई इज इक्वल टू 3 हुआ, और फिर से इनर लूप को 4 बार इसने चलाया, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, फिर से लाइन को चेंज किया और आई इज इक्वल टू 4 के लिए ये स्टार्ट किया। तो 4 के लिए भी इनर लूप कितनी दफ़ा चलेगा, 4 बार चलेगा। और मैं यूज़र ने बोला था 4 बार मुझे ये काम करवाना है, तो अगर आई लेस देन आर इक्वल टू 4 हो जाता है तो मेरा काम हो गया और ये मुझे मेरा आउटपुट मिल गया। तो इस बात को चलिए कोड करके देख लेते हैं कि कैसे करना है इसको। सपोज़ मैं यहाँ पे एक नया फाइल बना लेता हूँ पैटर्न 1.c के नाम से, और मैं यही कोड कर लेता हूँ अपना इंक्लूड studio.h include conio.h int main। अगर वहाँ समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम नहीं है, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यूज़र से मुझे चाहिए इनपुट जो कि मैं यन में रिसीव करवाऊँगा, और एक आई चाहिए होगा, जे चाहिए होगा, इतना चीज़ तो मुझे चाहिए ही चाहिए। उसके बाद एक मैं मैस पी आर आई एन टी प्रिंट एफ, मैं एक मैसेज दूंगा यूज़र को, एंटर द रो। उसके बाद मैं उसको रिसीव कर लेता हूँ स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड परसेंट ऑफ एन। एन परसेंट मीन्स इस एड्रेस पे ले जाओ और इस एन की वैल्यू को सेव कर दो, ठीक है। अच्छा, स्कैन मैंने करवा लिया, मेरे पास एन की वैल्यू आ चुकी है। मैं एक काम करता हूँ, फॉर आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो और आई को कितनी दफ़ा चला दो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मैंने कहा यन 4 है तो 4 बार मतलब कि बराबर उसके जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद आई प्लस प्लस। अच्छा, ये तो आउटर लूप हो गया। जब आई इज इक्वल टू जब 1 हो, ये रहा, जब आई इज इक्वल टू 1 हो तो जे कितनी बार चले, 4 बार जे चल जाए। आई इज इक्वल टू 1 होगा तो फिर से अंदर फॉर लूप के अंदर आएगा, और जे इज इक्वल टू 1 से जे लेस देन आर इक्वल टू एन तक जाएगा, जे प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एफ एक स्टार प्रिंट कर दो, ठीक है। टी टैब मैं ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगे, एक टैब के साथ स्पेसेस हो, मतलब 2 स्टार के बीच में अच्छा सा स्पेस हो। अच्छा, जब ये लूप ख़त्म हो, ये लूप है कितना, इतना लूप है, जब ये 4 बार प्रिंट हो चुके, जब 4 बार प्रिंट हो चुका तो एक इंटर लग जाए। तो इंटर लगाने के लिए स्लैश एन होता है। इस लूप के बाद जैसे ये लूप ख़त्म हुआ, बाहर आए और एक इंटर मारे, इस लूप से बाहर आए और एक इंटर मारे। लाइन पे गौर करिएगा, इस लूप से बाहर आए और इंटर मारे, मतलब ये लूप ही ख़त्म हुआ, 4 तक किया सफिशिएंट, इसका मतलब मैक्सिमम तक गया, और उसके बाद एक इंटर मारा, नेक्स्ट लाइन में आ गए। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद आई का इंक्रीमेंट हो गया, आई इज इक्वल टू 2 हो गया, फिर 2 के लिए भी ये फर्दर वही काम करेगा। तो ये मेरा कोड है और इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो आई प्लस प्लस प्रॉब्लम कर रहा है,
ओके, एक्सपेक्टेड इक्वल टू कॉमा सेमीकॉलन, सेमीकॉलन सभी जगह प्रॉपर है। ओके, कभी कभी प्रॉब्लम कर जाता है, तो 4 के लिए ही मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैंने 4 के लिए देखा था, ये इनफाइनाइट लूप चला गया और इसे जाना भी चाहिए था। देखिए क्यों, ये जो कंडीशन है ना, यहाँ जे होना चाहिए, जे लेस देन एन, ठीक है। तो वापस से करते हैं 4 के लिए, और ये मेरा आउटपुट जो मुझे चाहिए था वो आ गया। अच्छा, अभी इसी में मैं चाहता हूँ कि मुझे एक पैटर्न चाहिए, जो कि कुछ पैटर्न का जो कुछ ऐसा पैटर्न चाहिए। सपोज मुझे, मैं 3 के लिए बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ 1 स्टार मुझे यहाँ मिले, फिर 2 स्टार मिले, फिर 3 स्टार मिले, ठीक है। तो यहाँ देखना, सीधा देखना मुझे, आई इज इक्वल टू 1 पे कितने स्टार है। आई इज, ये ऐसे कर लेता हूँ मैं, आई और ये हो गया जे। आई इज इक्वल टू 1 के लिए 1 स्टार, मतलब पहले पोजीशन में मुझे प्रिंट करना है। आई इज इक्वल टू 2 के लिए फर्स्ट पे प्रिंट करना है और सेकंड पे प्रिंट करना है। आई इज इक्वल टू 3 के लिए फर्स्ट पे प्रिंट करना है, सेकंड पे प्रिंट करना है और थर्ड पे भी प्रिंट करना है। मतलब कि आई अगर 1 है तो 1 टाइम, 2 है तो 2 टाइम, 3 है तो 3 टाइम, मतलब कि जो जे है वो कितनी दफ़ा प्रिंट कर रहा है, आई के बराबर ही तो प्रिंट कर रहा है। तो मैं सीधा से यहाँ क्या कर दूंगा, आई कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ क्या कर दिया, आई कर दिया। अभी मैं इसको रन कराता हूँ और 3 के लिए करके देखते हैं, क्योंकि 3 चाहिए था। 3 पहले 1 के लिए 1 स्टार, 2 के लिए 2 स्टार, 3 के लिए 3 स्टार। अब एक बार इसको ट्राई रन करके देख लेते हैं खुद से कि ये चल कैसे रहा है। तो ठीक है, देखते हैं। n इज इक्वल टू 4 था, यूज़र ने कितना दिया, 4 दिया सपोज। i इज इक्वल टू 1, तो i इज इक्वल टू 1 में कौन सा रो, ये वाला पकड़ेगा 1 के लिए, तो 1 के लिए इसमें आया, ठीक है। 1 2 1 2 3 और एक और ले लेते हैं 4, ठीक है। 1 2 3 4, तो i इज इक्वल टू 1, 1 में आया, j इज इक्वल टू 1 है। अब उसके बाद j इज इक्वल टू 1, तो i इज इक्वल टू 1 और ये हो गया j इज इक्वल टू 1। j इज इक्वल टू 1 में क्या प्रिंट कर दो, एक स्टार प्रिंट कर दो। मैंने कहा लेस देन आई, कंडीशन क्या है, आई इज ए लेस देन आर इक्वल टू 1, तो ट्रू है, तो इसने एक स्टार प्रिंट कर दिया। उसके बाद j की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, और i की वैल्यू अभी भी 1 है, j की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। तो वापस लूप से बाहर आया, एक इंटर मारा, यहाँ पहुँच गया, फिर वापस से फॉर लूप में गया, इंक्रीमेंट किया आई का, आई 2 हो गया, फिर से जे में घुसा, जे इज इक्वल टू 1, फिर से स्टार्ट 1 से शुरू होगा, 1 से शुरू हुआ, लेस देन आई है, आई का मतलब 2, लेस देन 2 है, ट्रू है, तो एक स्टार प्रिंट कर दो। जे को इंक्रीमेंट कर दो, जे यहाँ आ गया, जे इक्वल टू 2, आई भी 2 था, जे भी 2 है, इक्वल है, इक्वल है, तो एक स्टार और प्रिंट कर दो। सिमिलरली फिर नेक्स्ट एक इंटर मारो और आई इंक्रीमेंट करो, एक इंटर मारा, आई इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। ये इंटर मारा और ये आई इंक्रीमेंट कर दिया, फिर आई की वैल्यू 3 हो गई। अब ये कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा, फिर 2 होगा तो भी चलेगा, 3 होगा तो भी चलेगा, मतलब एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा। फिर सिमिलरली 4 के लिए कितनी बार चलेगा, 4 बार चलेगा, एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, 4 बार चलेगा। तो ये मुझे मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट था। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले एक वीडियो में, इसका एक अल्टरनेट मेथड लेके आऊँगा और एक होमवर्क प्रॉब्लम लेते चलिए, छोटा सा ट्राई करिएगा खुद से। मुझे इस बार प्रिंट करना है, अगर आप सॉल्व कर चुके हैं तो
अच्छी बात है, कमेंट में करिएगा और जिसका आंसर आएगा पहले नेक्स्ट वीडियो में उसका साउट आउट, और उसी के कोड को मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहला मुझे स्टार यहाँ चाहिए, एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ। तो ट्राई करिएगा, ये पैटर्न मुझे चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।